प्यारे बच्चों, आज हम उत्पादक के संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम एक उत्पादक अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त करता है या संतुलन की स्थिति में कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम उत्पादक कौन है, उत्पादक के संतुलन का अर्थ, उसकी परिभाषा, उत्पादक के संतुलन की शर्तें, उत्पादक के संतुलन की विधियां, कुल आगम तथा कुल लागत विधि के बारे में जानेंगे। तो एक उत्पादक जो फर्म भी कहलाती है, अर्थव्यवस्था की एक आधारभूत इकाई होती है। उत्पादक वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन बिक्री करने के उद्देश्य से करता है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है या वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों को इकट्ठा करता है और उसके लिए इसको खर्च करना पड़ता है, जो उसकी लागत होती है। और जो उत्पादन करता है, इसको बेचने से जो भी इसको धन प्राप्त होता है उसे आगम कहा जाता है। तो इस जो टॉपिक है, इसको समझने के लिए, उत्पादक के संतुलन को समझने के लिए इसके कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आता है उत्पादक कौन है। अर्थशास्त्र में उत्पादक से अभिप्राय उस फर्म या व्यक्ति से है जो अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करने के लिए उनका उत्पादन करता है। अर्थात अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति करने वाला एजेंट उत्पादक कहलाता है। अब आता है उत्पादन लागत। एक उत्पादक वस्तु की आवश्यक मात्रा पैदा करने के लिए उत्पादन के विभिन्न साधन इकट्ठे करता है। इन्हें खरीदने अथवा किराए पर लेने के लिए उसे व्यय करना पड़ता है। एक उत्पादक को इन वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करने के लिए जो धन खर्च करना पड़ता है उसे उत्पादन लागत कहा जाता है। कि एक उत्पादक को वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए जो भी धन खर्च करना पड़ता है उसे उत्पादन लागत कहा जाता है। अब आता है कुल लागत, टोटल कॉस्ट। किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो कुल धन खर्च करना पड़ता है उसे कुल लागत कहा जाता है। किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो कुल धन खर्च करना पड़ता है उसे कुल लागत कहा जाता है। अब है कुल आगम। एक उत्पादक वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन इसलिए करता है जिससे कि उनकी बिक्री द्वारा उसे लाभ प्राप्त हो सके। एक उत्पादक को अपने उत्पादन अर्थात वस्तुओं सेवाओं की बिक्री से जो विक्रय मूल्य प्राप्त होता है उसे आगम कहते हैं। तो एक उत्पादक द्वारा अपने उत्पादन की निश्चित मात्रा को बेचकर जो रकम प्राप्त होती है, जो धन प्राप्त होता है उसे कुल आगम कहा जाता है। एक उत्पादक को अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को बेचकर जो कुल रकम प्राप्त होती है उसे कुल आगम कहा जाता है। अब आता है लाभ। यदि एक उत्पादक को प्राप्त होने वाले कुल आगम उसके द्वारा खर्च की गई कुल लागत से अधिक है तो कुल आगम तथा कुल लागत के अंतर को लाभ कहा जाएगा। अगर हम लाभ ज्ञात करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, कुल आगम में से कुल लागत को घटाएंगे तो यहाँ पर हम लाभ ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। यदि उत्पादक का कुल आगम 2500 रुपये है तथा कुल लागत 2000 रुपये है तो उत्पादक को 2500 माइनस 2000 बराबर है 500 रुपये का लाभ होगा। अब है हानि। इसके विपरीत, यदि उत्पादक द्वारा किसी वस्तु के उत्पादन पर खर्च की गई कुल लागत उस वस्तु की बिक्री से प्राप्त कुल आगम से अधिक है तो उत्पादक को हानि होगी। हानि बराबर है कुल लागत माइनस कुल आगम, यानी कि कुल लागत में से कुल आगम हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास जो भी आएगा वो हानि है। उदाहरण के लिए, यदि उत्पादक की कुल लागत 3000 रुपये है और कुल आगम 2000 रुपये है तो उत्पादक को
3000 माइनस 2000 बराबर है 1000 रुपये की हानि होगी। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं उत्पादक के संतुलन का अर्थ। एक उत्पादक उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब उत्पादन में कमी करना या वृद्धि करना वो संभव नहीं करता, अर्थात इस स्थिति में उसके लाभ जो होते हैं वो अधिकतम होते हैं। इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। एक उत्पादक उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब उसे अपने वर्तमान उत्पादन की मात्रा से संतुष्टि होती है। उत्पादन में कमी करने की या वृद्धि करने की उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। यह अवस्था उस समय होगी जब उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त होंगे, यानी कि उत्पादक संतुलन की स्थिति में उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होंगे। ये इसकी संतुलन की स्थिति होगी। अब इसकी परिभाषा को हम समझ लेते हैं। पहली परिभाषा है जे.एल. हैंसन के अनुसार, एक उत्पादक उस समय संतुलन में होगा जब उत्पादन में कमी करना या वृद्धि करना लाभदायक नहीं होगा, यानी कि जो भी उत्पादन कर रहा है वो उतना ही करते रहना चाहता है। तो इसको आप डेफिनेशन को याद कर लीजिए। दूसरी है कोत्सुबिवाइनी के शब्दों में, एक उत्पादक उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब उसके लाभ अधिकतम होंगे। तो ये थी इसकी परिभाषाएं, ये आपको याद करनी पड़ेगी और इनको सही ढंग से अगर आप याद करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आएगा। अब है उत्पादक संतुलन की शर्तें। उत्पादक के संतुलन की दो शर्तें हैं। उत्पादक के संतुलन की दो शर्तें हैं, एक है अधिकतम लाभ और दूसरी है न्यूनतम हानि। पहली आती है इसमें अधिकतम लाभ। एक उत्पादक उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहे होते हैं। जब उसके लाभ क्या होते हैं? अधिकतम होते हैं, तब वो संतुलन की अवस्था में होता है, संतुलन की स्थिति में होता है। अधिकतम लाभ तब प्राप्त होते हैं जब कुल आगम और कुल लागत का अंतर अधिकतम होता है। तो उस स्थिति में क्या है? उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहे होते हैं। एक उत्पादक को अपने लाभ अधिकतम करने के लिए किसी वस्तु की उस मात्रा का उत्पादन करना चाहिए जिस पर निम्नलिखित दो शर्तें पूरी होती है। पहली है सीमांत आगम बराबर है सीमांत लागत और दूसरी है सीमांत लागत बढ़ रही हो, अर्थात सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटती हो। ये अधिकतम लाभ की स्थिति में दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर हो और दूसरी सीमांत लागत बढ़ रही हो, अर्थात सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटती हो। तो ये थी अधिकतम लाभ की स्थिति। दूसरा न्यूनतम हानि, मिनिमम लॉस। अल्पकाल में एक उत्पादक उस स्थिति में संतुलन में हो सकता है जिसमें उसकी हानि न्यूनतम होती है, यानी कि न्यूनतम हानि में भी वो संतुलन में हो सकता है। अल्पकाल में एक उत्पादक न्यूनतम हानि तब होती है जब उत्पादक को बंदी लागतों अथवा उसके कुछ जो भाग की हानि उठानी पड़ती है। न्यूनतम हानि की स्थिति में जो उत्पादक को है घटती बढ़ती लागतें अवश्य प्राप्त होनी चाहिए, जो परिवर्तनशील लागतें हैं वो अवश्य मिलनी चाहिए। यहाँ पर बात ध्यान देने योग्य है कि अल्पकाल में एक उत्पादक उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब उसके लाभ अधिकतम होते हैं, अधिकतम लाभ प्राप्त कर रहा होता है या उसको न्यूनतम हानि प्राप्त हो रही है। लेकिन दीर्घ काल में एक उत्पादक उस स्थिति में संतुलन में होगा जब उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहे होंगे। ये ध्यान देने योग्य बात है कि अल्पकाल में एक उत्पादक उस स्थिति में भी संतुलन में होता है जब उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहे हैं या न्यूनतम हानि प्राप्त हो रही हो। लेकिन दीर्घकाल में एक उत्पादक उस स्थिति में संतुलन में होता है जब उसके लाभ अधिकतम होते हैं। तो अब है उत्पादक संतुलन की विधियां। उत्पादक के संतुलन की दो मुख्य विधियां। पहली है कुल आगम तथा कुल लागत विधि, दूसरी है सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि। तो आपके सिलेबस में पहली विधि है कुल आगम तथा कुल लागत विधि, इसलिए हम पहली विधि को ही इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है
यहाँ पर कुल आगम तथा कुल लागत विधि, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड। एक उत्पादक उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब कुल आगम तथा कुल लागत का अंतर अधिकतम होता है। एक उत्पादक उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब कुल आगम तथा कुल लागत का अंतर अधिकतम होता है, अर्थात उसके जो लाभ है वो अधिकतम होते हैं, तब जो एक उत्पादक है वो संतुलन की अवस्था में होता है। तो अब आता है उत्पादक संतुलन का निर्धारण। तो कुल आगम तथा कुल लागत विधि द्वारा उत्पादक संतुलन के निर्धारण का जो अध्ययन है हम तालिका और चित्र की सहायता से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी तालिका समझते हैं। ये तालिका इस मान्यता पर बनाई गई है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार की स्थिति है और जो उत्पादक उत्पादन कर रहा है वो अल्पकाल में उत्पादन कर रहा है। ये इसकी मान्यता है। ये मान्यता है कि ये अर्थव्यवस्था में पूर्ण जो प्रतियोगी बाजार की स्थिति है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है और एक उत्पादक है वो अल्पकाल में उत्पादन कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 कॉलम बनाए गए हैं: उत्पादन, कीमत, कुल आगम, कुल लागत और कुल लाभ। तो यहाँ पर आप कीमत देख सकते हैं, कीमत स्थिर है, समान कीमत है। इसका मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में जो बाजार कैसा है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार है। तो कुल आगम आप देख सकते हैं, कीमत को उत्पादन से गुणा करेंगे तो कुल आगम आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कुल लागत यहाँ पर बनाई गई है, उत्पादन 0 है तो कुल लागत जो है 15 है। इसका मतलब क्या है, अल्पकाल की स्थिति है कि उत्पादन 0 होने पर भी जो है लागत 15 है, मतलब बंदी लागत का जो इसको हानि वो उठानी पड़ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्पादन की 2 इकाइयों तक जो है इसको एक उत्पादक को हानि हो रही है और तीसरी इकाई में जो स्थिति है वो 0 लाभ की स्थिति है, ना यहाँ लाभ है ना हानि है। और चौथी से 8वीं इकाई तक इसको लाभ हो रहा है और 9वीं इकाई में दोबारा 0 है, यहाँ पर 0 लाभ की स्थिति है, ना लाभ है ना हानि की स्थिति है। और 10वीं इकाई में दोबारा हानि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हम देख रहे हैं। तो 4 से 8 के बीच में जो लाभ की स्थिति है इसमें भी संतुलन में कब होगा एक उत्पादक, जब वो 7वीं इकाई का उत्पादन कर रहा है। यहाँ पर अधिकतम लाभ की स्थिति देखो, यहाँ पर 10 है, जो यहाँ पर हम देखें तो लाभ कितना संतुलन की अवस्था में होगा, वो अपने उत्पादन में जो वर्तमान उत्पादन से संतुष्ट होगा, इसमें कमी करना है वृद्धि करना है पसंद नहीं करेगा। तो ये उत्पादक के संतुलन की स्थिति को हम इसके रेखा चित्र द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर OX एक्सिस पर आउटपुट लिया गया है और OY एक्सिस पर रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट लिया गया है। TR यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू जो कर्व है, कुल आगम वक्र है, ये एक सीधी रेखा है, 45 डिग्री के कोण पे इसको बनाया गया है। इसका मतलब क्या है, ये समान कीमत पर इसको बनाया गया है, तब एक सीधी रेखा है। TC टोटल कॉस्ट कर्व है और यहाँ पर आप देख सकते हैं TPC टोटल प्रॉफिट कर्व, ये कुल लाभ वक्र इसको यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं OM पर जो उत्पादन हो रहा है, यहाँ पर ये संतुलन की स्थिति में होगा, यहाँ पर अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं RS या LM, OM की जो स्थिति है वो अगर हम देखें M1, O से लेकर M1 तक यहाँ पर हानि हो रही है और M2 से आगे भी हानि जो यहाँ पर हो रही है। यहाँ देख सकते हैं आप इनके M2 से आगे अगर आप देखेंगे यहाँ पर लागत ज़्यादा है, आगम कम है, और M1 से पीछे भी लागत ज़्यादा है और आगम कम है, तो हमारे खर्चा ज़्यादा हो, इनकम कम हो तो हानि होती है। तो M1 से पहले भी हानि है और M2 के बाद भी हानि की ये स्थिति है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर A से लेकर B के बीच में यानी कि M1 से लेकर M2 के बीच में ये लाभ की स्थिति है और M बिंदु पर अधिकतम लाभ यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A और B जो 2 पॉइंट है, ये यहाँ पर क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि सम विच्छेद बिंदु इनको कहा जाता है। सम विच्छेद बिंदु वो बिंदु होते हैं जहाँ पर कुल लागत कुल आगम के बराबर, यानी कि कुल आगम और कुल लागत बराबर होते हैं। TR = TC इस बिंदु पर भी और इस बिंदु पर भी।
अर्थात यह शून्य लाभ की स्थिति होती है। यहाँ पर ना लाभ है ना हानि की स्थिति होती है, इसलिए इनको सम विच्छेद बिंदु कहते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप इस डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि एक उत्पादक संतुलन की स्थिति में कब होता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एक उत्पादक अल्पकाल में उस स्थिति में संतुलन में होता है जब उसके लाभ अधिकतम होते हैं या उसको न्यूनतम हानि प्राप्त हो रही होती है। लेकिन दीर्घकाल में एक उत्पादक उस स्थिति में इस संतुलन में होगा जब उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहे होंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो आपको समझ आया होगा। आपने ध्यान से इस वीडियो को देखना है और जिसमें डायग्राम बनाया गया है या टेबल है, जो भी इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए उसको आप जितना भी देखेंगे उतना ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।